नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज भारी मन से, दुखी मन से आज दिशा की 5वीं पुण्यतिथि है। आज 8 जून है। मालूम नहीं कि मौत 8 जून को हुई, मौत 7 जून को हुई, मौत 9 जून को हुई। खबर आई कि 8 जून की रात्रि 9 जून को पूरी दुनिया को पता चला कि दिशा अब इस दुनिया में नहीं है। तो उसके हिसाब से जब दुनिया को जो पता चला, उसके हिसाब से हम लोग यही मान के चल रहे हैं कि दिशा की पुण्यतिथि 8 जून ही है। क्यूवाइब नेटवर्क भावभीनी अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है और आज दिशा के लिए जो न्याय मांगने वाले सिपाही हैं, खासतौर से एसएसआर वॉरियर और देश के तमाम दर्शक जो क्यूवाइब के इस अभियान में हमारे साथ खड़े हैं, मजबूती से खड़े हैं, उन सब के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी लाया। और इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती कि दिशा की 5वीं पुण्यतिथि पर इस तरह की चर्चा और जो लड़ाई थी, वो लड़ाई अपने अंजाम तक पहुंच रही है। हमने तो सोचा था, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये बात जरूर होते रहती है, होना भी चाहिए, क्योंकि प्रशासन की अपनी निर्लज्जता, उन्होंने इस तरह से अपनी निर्लज्जता को प्रदर्शित किया है कि पूरी दुनिया हैरान है। महाराष्ट्र प्रशासन, खासतौर से पुलिस प्रशासन और अब तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन भी, सब मौन साध करके बैठा हुआ था। लेकिन ये सब कुछ कामयाब अगर हुआ है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही आपका जो विश्वास था, आपका जो भरोसा था, न्याय की लड़ाई में हमारे साथ खड़े होने का, ये सब उसका प्रतिफल है कि आज जून महीने में हमने वो स्थिति ला दी है जब सरकार को मजबूरन एफआईआर दर्ज करना ही होगा। और हमें जो अंदर से सूचना प्राप्त हो रही है मित्रों, वो यही सूचना है, महाराष्ट्र सरकार अब सारे ऑप्शन को तलाश लिया और महाराष्ट्र सरकार को अब ऑप्शन कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो प्रेम से नहीं आए हैं ये काम करने के लिए, वो मजबूर होकर आए हैं काम। और मैं इसलिए महाराष्ट्र सरकार का प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, करने की आवश्यकता भी नहीं है। उन्होंने 3 साल वही कृत्य किए हैं जो कृत्य उद्धव ठाकरे ने किया था। मैं नहीं समझता हूं कि वर्तमान महाराष्ट्र सरकार की हमें तारीफ करनी चाहिए। उन्होंने कोई आधार हमें नहीं दिया है जिसकी वजह से मैं ये कहूं कि महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा अच्छा काम कर दिया है। ये आप दर्शकों और दिशा के लिए न्याय मांगने वालों की लगातार हो रही कोशिशों के बाद उनका ये नतीजा है मित्रों कि आज महाराष्ट्र सरकार को मजबूरन ये फैसला करना पड़ रहा है कि हमें एफआईआर करना ही पड़ेगा। मित्रों, न सिर्फ एफआईआर करना पड़ेगा, बल्कि हमें एक्शन भी लेकर के दिखाना पड़ेगा। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
हमें हर सूरत में, हर हाल में एक्शन करके दिखाना पड़ेगा। और ये हालत आप सबके सहयोग से हो पाया है। हमें खबर आ रही है मित्रों कि फर्स्ट एक्शन क्या होगा। आज से महज 10 दिन के बाद अदालत में सुनवाई है और ये 10 दिन का ही वक्त है महाराष्ट्र सरकार के पास। महाराष्ट्र सरकार ये नहीं कह सकती है कि हमें और वक्त दे दीजिए। 4 सप्ताह का वक्त मांगा था, वो ऑलरेडी 28 मई तक खत्म हो गया। अब ये जून आ गया और 18 जून की तारीख मुकर्रर है अदालत में। 18 जून को, आज से ठीक 10 दिन के बाद, महाराष्ट्र सरकार को अपना स्टेटस रिपोर्ट और रिप्लाई के बारे में फाइल करना है। अपना स्टेटस रिपोर्ट 2 बातें हो सकती हैं। एक तो महाराष्ट्र सरकार ये कह सकती है कि मिलॉर्ड हमें कुछ वक्त और दे दीजिए। मिलॉर्ड पर निर्भर करेगा कि आपको कुछ वक्त और दे दीजिए। क्या आपने इस बीच में कोर्ट को अप्रोच करने की, अदालत को अप्रोच करने की कोई कोशिश की है? जाहिर है नहीं की है। भाई 4 सप्ताह अगर बीत गया तो क्या उसके बाद महाराष्ट्र सरकार पहुंची अदालत में कि मिलॉर्ड हमारा वक्त खत्म हो गया है और मुझे 4 सप्ताह और दे दीजिए? ऐसा तो किया नहीं है। जो तारीख मुकर्रर है उसी पर जाकर के हम पूछ लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है मित्रों, हमारे वकील साहब इसी मुद्दे को अदालत में बड़ा मुद्दा बनाने वाले हैं कि यह प्रक्रिया हीला हवाली पिछले 3 साल से चल रहा है और फडणवीस की सरकार कर रही है ये हीला हवाली। उद्धव ठाकरे की सरकार नहीं कर रही है। फडणवीस की सरकार इससे बच नहीं सकती है। फडणवीस जी उस वक्त भी गृह मंत्री थे जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, 2022 में ही, जब इन्होंने एसआईटी के गठन की घोषणा की थी और एसआईटी बनाई नहीं 12 महीने तक। जब हम लोगों का पीआईएल लग गया सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन का, तो इन्होंने दबाव में आकर के एसआईटी के नाम की घोषणा की, एसआईटी के 3 ऑफिसर के नाम की घोषणा की और उस पर भी आपत्ति आ गई। इनको मालूम था कि ऐसे ऑफिसर को एसआईटी में रख दो और उसके बाद अपने ही आदमी से इसके ऊपर विरोध करवा दो। वही हुआ। एक तरफ बतौर होम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री दोनों ने मिलकर के एसआईटी के नाम की घोषणा की। उसमें 2 आईपीएस लेवल के अधिकारी थे, एक स्टेट लेवल के पुलिस सर्विस के अधिकारी थे, एक आईपीएस लेवल के अधिकारी थे और एक इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी थे। इंस्पेक्टर लेवल के जो अधिकारी हैं और एक और अधिकारी जो है, उन दोनों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के ही नेता नीतीश राणे ने टेस्टिमनी दिया और उन्होंने कहा कि इन दोनों को एसआईटी में रखना पूरी तरह से अनुचित है, इन्हें एसआईटी से बाहर करना चाहिए, क्योंकि ये अब इनकी जो लॉयल्टी है वो उद्धव ठाकरे के प्रति है और आदित्य ठाकरे के प्रति है। तो ये केस को इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा बल्कि और डिरेल करेगा। और वही हुआ। 1 साल तक ये एसआईटी कुछ भी नहीं किया। अभी दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में जब ये मामला और तूल पकड़ा, नए चीफ जस्टिस के आने के बाद, नए चीफ जस्टिस ने जब कहा कि आपको और कितना वक्त चाहिए नीलेश ओझा जी को, जब ये मामला तूल पकड़ा आलोक राधे के आने के बाद, तो ये आनंद फानन में कहा कि मीडिया को कि हम कल जा रहे हैं सीन रिक्रिएशन करने के लिए। इन्होंने सीन रिक्रिएशन नहीं किया। तो ये बात मित्रों साबित हो गई कि एसआईटी का गठन ऑनरेबल फडणवीस साहब ने बस यूं ही कर दिया था। और आज मैं बड़ी पीड़ा के साथ यह कहने के लिए मजबूर हो गया हूं कि फडणवीस जी,
आपने न्याय नहीं किया, आपकी सरकार ने न्याय नहीं किया।